आप लोगों को वेलकम है इस रात्रि काल की प्रार्थना में। आइए हम सब एक मन होकर उस जीवते खुदावन के सामने अपने आप को दंडवत करें और बोले कि प्रभु यीशु आप महान हो, आपको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आप ही हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हो, आप ही हमारे परम प्रधान परमेश्वर हो। हम आज आपको अंगीकार करते हैं, आज हम आपको अंगीकार करते हैं। आप ही सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हो। यीशु के लहू की जय हो, यीशु के नाम की जय हो, यीशु के नाम की जय हो। हालेलुया हालेलुया, रत्तम जयम यीशु। यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन कि एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु जी, प्रभु यीशु, आज आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मेरे लोगों के जीवन में आप उत्तर को दीजिए। आप महान परमेश्वर हो, आपकी दया आपकी करुणा सदा की है मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी, मैं आपके सामने आती हूँ। प्रभु जी, मैं आपके सामने आती हूँ और प्रभु जी, जीवन से हर एक वो लोग प्रभु जी जो इस जीवन में प्रभु परेशान है, ओ मेरे यहोवा, इस संसार में रह के प्रभु जी, ओ मेरे यहोवा, हर एक बुरी आदतों में पड़ चुके हैं, तो आज उनके मनों को फिरा कर अपनी ओर खींच लीजिए मेरी यहोवा, क्योंकि ये जिंदगी है ओ प्रभु जी आपका दिया हुआ है और इसे हम नाश ना करने वाले हो। उन चीजों के लिए प्रभु जो हमारे लिए नर्क में लेके जाता है, और प्रभु वो लोग अपने हृदय को, अपने मनों को उस चीज से फेर कर आपकी और अपने मनों को लगाने वाले हो मेरे यहोवा। आज आप अद्भुत कार्य कीजिए, तरस खाइए मेरे खुदावन। मैं आपको महिमा देती हूँ, मैं आपको महिमा देती हूँ, क्योंकि प्रभु आप हमारे लिए इस प्रभु जी धरती पर आ गए और आप हमारे लिए क्रूस पे चढ़े। हमारे लिए प्रभु जी आप पर प्रभु जी बहुत सारे ताड़ना पड़े ताकि हम सब को उद्धार मिल सके। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। ओ मेरे यहोवा, प्रभु आपका वो पवित्र लहू हर एक पे लगाती हूँ, अपने हर मसीह भाई बहनों पे लगाती हूँ मेरे यहोवा। आज उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बड़ी गवाहियों को दीजिए। बड़ी गवाही मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से। ओ मेरे यहोवा, आप मेरे लोगों पर तरस खाइए, अपनी करुणा, अपनी दृष्टि हमारे लोगों पर कीजिए। आपको धन्यवाद हो, क्योंकि यीशु राजा कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें लगता है कि शायद अपनी परेशानियों को देखकर कि परमेश्वर ने अपना मुख हम लोगों से फेर लिया है, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं होता। वो कभी नहीं अपने मुख को हमसे फेरते हैं, क्योंकि हम तो उसके रचनहार हैं। उन्होंने हमें रचा है, अपने हाथों में हमारी तस्वीरों को खोद कर बनाया है, तो वो परमेश्वर हमें कैसे भूल सकता है। उसने तो हमसे प्रेम किया, हमारे लिए तो वो क्रूस पर चढ़ा। तो आप बिल्कुल फ्री होकर हर सारी चिंताओं को प्रभु को छोड़कर और विश्वास में दृढ़ता के साथ बोलिए कि प्रभु यीशु, आपने मुझे प्रेम किया, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो, अनदेखी वस्तु ही तुम्हारे विश्वास का प्रमाण होगा। अगर आप विश्वास करेंगे कि मेरे जीवन में आज एक बड़ा कार्य होगा, तभी होने पाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे कि आज मेरे विश्वास के द्वारा जो चीजें मेरी आंखों ने नहीं देखी, मेरे दिमाग ने नहीं सोची, वो चीजें आपके जीवन में हो जाएंगी, क्योंकि वो खुदावन यीशु, उसके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। मैं आपके समीप आती हूँ दीन होकर उस तख्त के पास। प्रभु यीशु, जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर हर एक प्रभु जी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर है, प्रश्नों का उत्तर है, आज मेरे लोगों के जीवन में आप आंसर को दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन लोगों के लिए जो प्रभु जी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, मैं वो वचन, ये वचन अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जी आज प्रेम करती हूँ जो प्रभु एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा लिखा है युद्ध के लिए तो घोड़े तैयार होते हैं, परंतु जय सिर्फ प्रभु यीशु की ओर से मिलती है। तो आज मेरे लोग
वो बच्चे जो प्रभु जी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओ प्रभु एक ओधा पाने के लिए, ओ प्रभु एक पोस्ट पाने के लिए, उनके हर युक्तियों को आप सफल कर दीजिए। शायद वो तैयार तो है उस परीक्षा के लिए, लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज अपना हाथ उन लोगों पर रखिए, उनके हर एक परीक्षाओं में उनको सफल कीजिए, ताकि वो अपने जीव से खुदावन को महिमा दे सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके अपने जीवन में, और आपके नाम की बड़ी गवाही लोगों में बांटने वाले हो सके। प्रभु जी आप अद्भुत कार्य कीजिए, आप अद्भुत कार्य कीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन इस समय, ओ मेरे यहोवा, जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु, इस लॉकडाउन की वजह से, इस रोग की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब छीन गई है प्रभु। उनके पास जॉब तो है लेकिन वो परमानेंट जॉब नहीं है प्रभु। उनको हर समय डर सताए रहता है मेरे खुदावन कि ये जॉब कब हमसे छीन सकता है। आज सारी डर भय की आत्मा उनसे ले लीजिए, और प्रभु जी आज उनकी जॉब को मैं यीशु के नाम से परमानेंट करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से उनके जॉब को मैं सेव करती हूँ प्रभु यीशु। और उन लोगों की सैलरी जो फंसी हुई है, 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए प्रभु, उन लोगों की सैलरी मिलने के लिए आप मदद कीजिए। अधिकारियों को आप बात करिए, अधिकारी प्रभु जी उनको वो सैलरी देने पाए, उनके मनों में डालिए। हम देखना चाहते अपने लोगों के जीवन में एक बड़ी गवाही को आपको देना होगा, आपको करना होगा प्रभु, एक बड़ी गवाही आपको देनी होगी। हालेलुया मेरे यहोवा, आपको मदद करना होगा प्रभु जी। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में इतनी ब्लेसिंग दीजिए प्रभु कि वो आपको महिमा दे, आपके राज्य में हर एक कार्य को जो कमी घटी उसको पूरा करने वाले वो हो, उनको देने वाले हो, हाथ को फैलाने वाले हो, हाथ को प्रभु जी बढ़ाने वाले हो मेरे खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया यीशु राजा, आप सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर को देते हो मेरे लोगों के जीवन में अपनी सुरक्षा को दीजिए, हर रोग से, हर वायरस से, हर बीमारी से यीशु के नाम से आपकी सुरक्षा मैं मांगती हूँ, यीशु के नाम से। हालेलुया मेरे यहोवा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। ओ मेरे यहोवा, मेरे लोगों को बचाइए, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। एक एक लोगों को आपके लहू में मैं कवर करती हूँ, आपके लहू में मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, और मेरे लोगों के जीवन से हर आर्थिक तंगी, हर गरीबी, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने के लिए मैं बोलती हूँ। ओ मेरे यहोवा, ओ मेरे प्रभु, उनकी आंखें आप पर लगी हैं। ओ मेरे प्रभु, उनके जीवन से हर आर्थिक तंगी को दूर कीजिए, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कीजिए, क्योंकि आप यहोवा हो। आप अपने बच्चों को तो यूं ही खिलाते हो। ओ प्रभु यीशु, जब इजराइली ओ मेरे यहोवा उनको भूख लगा तो आपने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना को दिया, ऐसे आज मेरे लोगों के लिए प्रभु आप इंतजाम कीजिए, उनके हर जरूरतों को आप पूरा कीजिए, उनके भंडार घरों को इतना आशीष दीजिए कि उनका भंडार घर कभी खाली ना रहे मेरे यहोवा। आप मदद करिए, आप मदद कीजिए। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, तो आज मेरे लोगों की हर एक घटी को आप पूरी कीजिए मेरे यहोवा। मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ। और प्रभु हर एक बच्चों को ब्राइट फ्यूचर दीजिए, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति एक नहीं और तुम्हारा सोच और विचार एक नहीं, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जो आप सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके सिरों को तेजोमय कर कर आपको प्रकाशमय बनाएंगे और आप दूसरों के जीवन में भी उजाला देने वाले हो सकोगे। आप विश्वास कीजिए, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा मेरे प्रियो सारा कुछ सब कुछ होता
होता है। जब सारा ने विश्वास किया, बुजुर्गी में वो माता बनी। हालेलुया। जब हन्ना ने विश्वास किया तो वो दोबारा रोई ना, उसको लिए रास्ता खुला और वो गर्भवती हुई। ऐसे ही विश्वास के ही द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। विश्वास के ही द्वारा जब रूत ने विश्वास किया तो उसके लिए उत्तम मार्ग को खो देखा। ऐसे ही आप विश्वास कीजिए और सच्चाई पर चलिए, और परमेश्वर जो चाहते हैं उसको पकड़कर, उस वचनों को पकड़कर चलते जाइए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और अद्भुत कार्य को देते हैं कि नहीं। तो आइए हम सब वचन की ओर जाएंगे, हम सब देखेंगे, हम सब वचन पढ़ेंगे। दानियेल की पुस्तक दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय 3 वचन से हम देखेंगे। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों को ना तो पाप, ना कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों का, क्या समीप क्या दूर से सब इजरायली लोगों को, जिन्होंने तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश में तितर बितर कर दिया। प्रभु यीशु, आज मेरे लोगों को लज्जित मत होने दीजिए। आज मेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना को जब सुनते हैं, इस वचन को जब सुनते हैं, अगर उन्होंने कुछ आपके विरोध में पाप किया हो, आपके विरोध में कुछ गलत किया हो, या आपने जो दास को रखा इस संसार में उनके विरोध में कुछ गलत बोला हो, और जो आपके दास जैसा बोलते वैसा नहीं करते, तो प्रभु आज उन्हें क्षमा कीजिए। उनके सारे अधर्मों को क्षमा कीजिए, सारे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। वो मनुष्य रूपी है प्रभु जी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उनको क्षमा कर दीजिए। एक बार फिर प्रभु उनको आओ मेरे यहोवा अपने लहू में धोकर शुद्ध कीजिए, ताकि उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप उनके जीवन में उत्तर को दे मेरे यहोवा। और ऐसे मैं प्रार्थना करूंगी मेरे खुदावन, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, आज हर एक बंद को खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। ओ मेरे यहोवा, बड़ी गवाही उनके जीवन में दीजिए। जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, यीशु के नाम से उनके मैरिज होने के लिए आप मदद कीजिए। जहां भी सहायक है, उस सहायक को मिलने के लिए जल्द से जल्द मदद कीजिए मेरे यहोवा, जल्द से जल्द आप मदद कीजिए। और प्रभु यीशु, जो हमारे लोगों के शरीर में, ओ प्रभु, गले में दर्द है, नब्ज में दर्द है, सर में दर्द है, और प्रभु स्किन एलर्जी है, ओ प्रभु यीशु के नाम से स्किन डिसीज है, यीशु के नाम से सारे डिसीज मेरे लोगों के जीवन से मैं बोलती हूँ दूर होने के लिए आपका पवित्र लहू से मैं उनको मस्सा करती हूँ, आपका लहू में लगाती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर रोग मेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए। ओ प्रभु यीशु, जिन्हें स्टोन की प्रॉब्लम है और स्टोन का जो ऑपरेशन हुआ है, स्टिचेस में प्रभु जी जो बस आ रही है, यीशु के नाम से इसी समय में ठीक होने के लिए बोलती हूँ। आपका लहू लगाती हूँ हर इन्फेक्टेड जगह पे, इन्फेक्टेड जगह पे मैं आपका लहू लगाती हूँ। अब हील करके उनको चंगाई दीजिए। 101% आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। ऐसे मैं परमेश्वर प्रार्थना करूंगी मेरी यहोवा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आओ प्रभु जी, हर एक डायबिटीज
आज ठीक होने के लिए मैं बोलती हूँ, नॉर्मल आने के लिए मैं बोलती हूँ, यीशु के नाम से। ओ हर एक हार्ट की प्रॉब्लम आप उनको नया हृदय दीजिए, मांस का हृदय दीजिए, जो बिल्कुल प्रभु जी बिल्कुल शुद्ध प्रभु जी हृदय हो, कोई रोग ना हो उस हृदय में, कोई बीमारी ना हो, ताकि वो आपको महिमा कर सके। हर बुजुर्ग को अपने प्रभु जी महिमा करने के लिए चुनिए, उनको नया बल, नई ताकत, नई सामर्थ से भर दीजिए। वो देखने पाए कि प्रभु यीशु हुई है जो उनको उस बुढ़ापे में भी संभालते हैं, वो उकाब के समान फांदते और कूदते हैं और आपके वचनों को लेकर जाते हैं नगर नगर, डगर डगर। मेरे यहोवा, आज आप अद्भुत कार्य कीजिए, आप अद्भुत कार्य कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपको करना होगा, बड़ी गवाही आपको देनी होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, रत्तम जेम, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय हो मेरे यहोवा। सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले आप ही जीवित खुदावन हो। ऐसे में प्रार्थना करूंगी जितने लोग कर्जे में दबे हुए प्रभु, उनका कर्जा उतरने के लिए आप मदद कीजिए। ओ मेरे यहोवा, ओ प्रभु, उनके अंदर वो बल, वो ताकत, वो सामर्थ नहीं है कि वो अपने पैसों के द्वारा या अपने ताकत के द्वारा वो कर्जा को उतार सके, लेकिन आप जब हाथ को रखेंगे तो वो सारा कर्जा उतरने के लिए उनके लिए मददगार होगा मेरे खुदा। तो आज ऐसे लोगों पर अपने हाथ को रख दीजिए ताकि वो स्वतंत्र हो जाए हर एक कर्जे क्राइस्ट से मेरे यहोवा, यीशु मसीह के नाम से। और मेरे यहोवा, एक बार मैं प्रार्थना करती हूँ, डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री जो प्रे टावर बिल्डिंग बन रहा है मेरे यहोवा, उसके लिए हर एक चीजों का अरेंजमेंट आपकी ओर से होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो भवन प्रभु जी किसी कमी घटी के कारण रुकने ना पाए, कंस्ट्रक्शन का काम मेरे यहोवा। जो लोगों ने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाया उस भवन के लिए, उनको 100 गुना और आशीष दीजिए, क्योंकि आप किसी के कर्जदार नहीं हो मेरे यहोवा, आप कर्जदार नहीं हो मेरे प्रभु जी। आप प्रभु जी उनको 100 गुना वापस दीजिए। ये मेरा आज निवेदन है, आपसे विनती है प्रभु, आज मेरे लोगों को प्रभु जिन्होंने हाथ को बढ़ाया उनको 100 गुना आशीष दीजिए। और प्रभु जो लोग सोच रहे हैं देने के लिए, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में इतनी बढ़ोतरी दीजिए, इतनी आशीष दीजिए कि वो आपके राज्य के लिए हाथ बढ़ाए, ताकि आपके राज्य में किसी प्रकार की घटी और कमी ना रहे, आपका राज्य आगे बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। हमें ईमानदारी की आत्मा दीजिए, हमें सच्चाई का झीलम ओढ़कर हम आपके सुसमाचार को फैलाते रहे, चलते रहे, निरंतर अपने लोगों के लिए प्रभु आराधना प्रार्थना करते रहे यीशु मसीह के नाम से। हमें भी प्रभु अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, बल और ताकत दीजिए, ताकि आपका राज्य, आपका कार्य रुकने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। हम पृथ्वी के छोर तक आपके इस नाम को, झंडे को लहराना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ही है जो हमारा मुक्तिदाता है, यीशु ही है जो हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है, यीशु के ही द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। सारी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।